बुलेटिन का आगाज करेंगे। अगले 15-20 साल सियासतदान और तमाम इदारे अपने अपने दायरे में रहते हुए काम करें तो तरक्की होगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, IMF से मुआहिदा लम्हे फ़ख्र नहीं बल्कि लम्हे फिक्रिया है। आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त जुलाई में मिल जाएगी। चीन के 5 अरब डॉलर के रोल ओवर ना मिलते तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर, UAE से 1 अरब डॉलर लाने में सिपा सालार का कलीदी किरदार है। IMF के साथ पाकिस्तान बेपनाह काविशों के बाद मंतकी इंजाम पर पहुंची। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। 3 अरब डॉलर इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, तकरीबन 5 अरब डॉलर के जो रोल ओवर्स हुए हैं सॉवरन लोन्स के और कमर्शियल लोन्स के, ये एक अपनी नौयत की तारीख है। ये अगर हमें न मिलते तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरेबिया ने 2 अरब डॉलर का हमसे कमिट किया। UAE के सदर ने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 1 बिलियन डॉलर जो गैप था उसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 1 बिलियन डॉलर की रकम फिलफौर अदा कर दी। सऊदी अरब से 2 बिलियन डॉलर को लाने में हमारे सिपा सालार का कलीदी रोल है। अगले कम से कम अगले 15-20 साल अपने अपने दायरे में रहते हुए सियासतदान और इन इदारों को मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की हमारे कदम चूमेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। काबीना को IMF से 3 अरब डॉलर के मुआहदे के खदुखाल पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने कई बिल भी मंजूर किए, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 भी शामिल था। बिल से वज़ीर आज़म को चेयरमैन HEC को मुद्दत मुलाजमत से कबल हटाने का इख्तियार होगा। तरमीम के बाद कमीशन की कंट्रोलिंग अथॉरिटी वज़ीर आज़म होंगी। काबीना ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसूली मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेटरी बिल भी मंजूर कर लिया। WFO के लिए आलात की कराची बंदरगाह से मुंतकली का NOC जारी करने की मंजूरी दी गई। काबीना में नेशनल कमीशन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम की भी मंजूरी दी गई। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2022 में तरामीम भी मंजूर कर ली गई। काबीना इजलास में इस्लामाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की भी मंजूरी दी गई। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी देखी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के मुताबिक जून में महंगाई की शरह 29.4 हो गई। मई में महंगाई की शरह 38% थी। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी देखी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के मुताबिक जून में महंगाई की शरह 29.4 हो गई। मई में महंगाई की शरह 38% थी। नून लीग ने अगला इलेक्शन भरपूर अंदाज में लड़ने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ में अहम राब्ता हुआ है, जिसमें सियासी हिकमत अमली और कानूनी मामलात पर तफसीली मुशावरत की गई। बात करेंगे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, नून लीग जो है वो मुकम्मल तैयारी में है नए इलेक्शन के हवाले से, और नून लीग की ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो और भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लिया जाए। जो नून लीग की जो क़ियादत है 2 बड़ों में जो है राब्ता हुआ है, और उसमें ये भी बताया गया है, हिदायत की गई है नवाज शरीफ की तरफ से कि पार्टी का जो मंशूर है उसको जल्द अज जल्द जो है वो तैयार किया जाए और उसमें इकॉनमी और दीगर जो एस्पेक्ट्स हैं उन डाला जाए। इस हवाले से जो टास्क सौंपा जा रहा है वो एहसन इकबाल को सौंपा जा रहा है। कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब भी हैं, उसके साथ बिलाल कियानी भी हैं, दीगर जो सीनियर जो पार्टी अहदेदार हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, और मंशूर की तैयारी की जाएगी जल्द से जल्द। और इस हवाले से बहुत जल्द जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ जो है इस कमेटी की एक इजलास भी होगा जिसमें ताहिमल मरतब किया जाएगा। लेकिन नून लीग जो है वो अगले इलेक्शन के लिए जो है उन्होंने तैयारियों का आगाज कर दिया है, और बहुत जल्द जो है राब्ता मुहिम के लिए भी जो है वो काम का आगाज कर दिया जाएगा। तो मैनिफेस्टो के हवाले से टास्क दे दिया गया है और इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, और नून लीग जो है वो अगले इलेक्शन की तरफ जो है उसकी तैयारियों के लिए है उन्होंने काम का आगाज कर दिया है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
परवेज खटक ने पीटीआई के शोकॉज नोटिस का जवाब न देने का फैसला किया है। परवेज खटक ने खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और लाहौर में अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं। परवेज खटक सियासी जमात या तहरीक इंसाफ में धड़ा बनाने पर भी मुशावरत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी परवेज खटक से राब्ता किया है। जहांगीर तरीन आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। परवेज खटक को खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जिम्मेदारी देने की पेशकश की गई है। सेहत कार्ड से किसने कितना माल बनाया, सरकारी अस्पतालों ने सेहत कार्ड से कमाई का हिसाब न दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने सरकारी अस्पतालों के थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला किया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को ऑडिट के लिए दावत दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म 2 माह में ऑडिट मुकम्मल करेंगी। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में शेयर की तकसीम का भी ऑडिट होगा। सरकारी अस्पतालों ने आमदन के शेयर से सिर्फ 3 अरब ही जमा कराए। सरकारी अस्पताल सेहत कार्ड पर आमदनी की मद में हुकूमत के अरबों रुपए के नादहिंदा हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का इंतहाई कभी वाक़या हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। स्वीडन से कुरान पाक की तौहीन करने वाले मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इस्लामोफोबिया का मकसद नफरत और तकसीम पैदा करना है। स्वीडन में एक इंतहाई कभी वाक़या हुआ है। पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है और हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर बगैर किसी ताखीर के मुजरिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले भी ऐसे दिलखराश वाक़यात पेश आ चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ओआईसी के इस इजलास और इस फैसले की भरपूर तायीद करती है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरामीम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत भी कर दिए। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। बात करेंगे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, नैब ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट थी इसको पहले वफाकी काबीना ने मंजूरी की और उसके बाद जो कायम मकाम जो सदर हैं सादिक संजरानी, उन्होंने नैब तरमीम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया है। जो नैब ऑर्डिनेंस तरमीम के मुताबिक अब चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे और नए ऑर्डिनेंस की तरमीम के मुताबिक जो नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुल्ज़िम को 14 की बजाय अब 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। तो ये जो है अमेंडमेंट जो है जो कायम मकाम सदर हैं सादिक संजरानी, उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मजम्मत का सिलसिला जारी है। हिंदू, सिख और मसीह रहनुमाओं का भी कुरान मजीद की बेहुरमती पर गम और गुस्से का इजहार। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में मज़ामती इजलास हुआ। चेयरमैन कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़हब मकालमा आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया। मुस्लिम, सिख, हिंदू और मसीही मज़हब के रहनुमाओं ने वाक़या को शर्मनाक करार देते हुए सख्त अल्फाज में मज़ामत की। हम सारे आप देखते हैं सब मिलकर इसकी मज़म्मत करते हैं और स्वीडन हुकूमत से पहले कहते हैं कि वो इस शख्स को बहुत सख्त सज़ा दे। मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, मुसलमानों के जज्बात को उभारा गया है। मुसलमान एक चर्च के अंदर चल कर आए हैं आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की दावत पर कि उन्होंने कहा है कि हमारे जज्बात आपके जज्बात के साथ हैं। इजलास में सरदार कल्याण सिंह, मुफ्ती आशिक हुसैन, मौलाना महमूद गजनवी, अलामा हसन रजा हमदानी, मौलाना मोहम्मद हुसैन गोलडवी ने शिरकत की। अलामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती, कारी खालिद महमूद, पादरी अमानुएल खोकर, फादर अशफाक एंथनी और दीगर भी शरीक हुए। रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि वाक़या आलमी अमन को सबूसाज करने की साजिश है। कुरान को जलाकर जो उसने दुनिया के अमन को जलाने की नापाक शरारत और साजिश की है, उस पे उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें इसकी न सिर्फ भरपूर मज़म्मत करती हैं बल्कि हम जो अपने अक्सरियती भाई हैं उनके शाना बशाना खड़े हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखें अश्कबार हैं और सीने जो हैं वो जल रहे हैं
میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ تمام مذاہب کے رہنماؤں نے قرآن مجید کی بے حرمتی پر سخت رد عمل دیتے ہوئے سویڈن کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ موسم کی بات کریں گے، کہیں بارش تو کہیں گرمی، ملک بھر میں موسم کیسا ہے جانتے ہیں ساتھی اینکر ذیشان ملک سے۔ علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور شمال مشرقی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ چند مقامات پر موسلادھار بارش ہو بھی رہی ہے اور ہو بھی سکتی ہے۔ اگر پنجاب کی خاص طور پر بات کر لی جائے تو لاہور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم اس وقت ابر آلود ہے۔ مختلف علاقوں میں گرمی ضرور ہے لیکن بارش کے بھی امکانات ہیں، اور لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالا، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، مری، گلیات، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، سرگودا، میاں والی، فیصل آباد، بھاول نگر اور نارووال میں آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش کچھ علاقوں میں ہو رہی ہے اور کچھ میں متوقع ہے۔ لاہور کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جبکہ کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے، اور بارش کے بعد اس درجہ حرارت میں مزید تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ ہوا کی رفتار 21 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ نمی کا تناسب 61% یہاں پر رہا۔ آگے بڑھتے ہوئے اسلام آباد کا ذکر کریں۔ اسلام آباد میں بھی موسم عمومی طور پر گرم رہے گا، تاہم رات کے وقت آندھی اور موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جبکہ ہوا کی رفتار یہاں پر 29 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ نمی کا تناسب 58% ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے سندھ کا ذکر کریں۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم رہے گا۔ کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ اور یہاں پر کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جبکہ ہوا کی رفتار 23 کلومیٹر فی گھنٹہ اور ہوا میں نمی کا تناسب 67% رہا۔ آگے بڑھتے ہوئے بلوچستان کا تذکرہ کریں گے۔ بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا، تاہم قلات، خوزدار اور بارکھان بعض مقامات پر آندھی چلے گی اور بارش بھی ہو سکتی ہے۔ کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ، ہوا کی رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ نمی کا تناسب 14% ریکارڈ کیا گیا۔ آگے KPK یعنی خیبر پختونخوا کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بالاکوٹ، چارسدہ، مردان، پشاور، کوہاٹ اور خرم میں آندھی اور موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ یہاں پر ہوا کی رفتار 21 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب 51% ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان کا ذکر کریں گے تو یہاں پر بھی آج موسم جو ہے وہ خشک رہے گا، لیکن منگل کو ادھر بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع